आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब होंगे, बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के ऊपर, यानी अपने जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु हमें कैसे मिलेंगे, या यूँ कहें कि सच्चे व अच्छे सदगुरु हमें कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे गुरु प्राप्त करने चाहिए, गुरु से शिक्षा दीक्षा कैसे लेनी चाहिए। सारी बातें इस एक वीडियो के माध्यम से कम शब्दों में आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं होता, यानी जिसका कोई संचालक नहीं होता, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, और जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है उसको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब मैं आपको बोलूँ हाँ चलो चलते हैं, चलो, अरे आप ये तो पूछो कहाँ चलते हैं। जब यही नहीं पता कि चलना कहाँ है तो चलते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोई नाव चलाने वाला था, मल्ला था, रात का समय था, उसको दूसरे पार जाना था, तो वो सारी रात चप्पू चलाता रहा। जैसे ही सुबह सूर्योदय हुआ तो उसने देखा वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। वो खूब रोया भगवान के सामने कि मैंने सारी रात मेहनत की, मैं पसीने से तरबतर रहा, लेकिन मेरी मेहनत का मुझे फल नहीं मिला। भगवान, ये तो अन्याय है। उसी समय एक संत का वहां से जाना हुआ। संत ने कहा कि भाई, इसमें भगवान का अन्याय क्या करेगा, गलती तेरी है। उसने कहा कि मेरी गलती कैसे? कहा कि तू सारी रात चप्पू चलाता रहा, अच्छी बात है, लेकिन ये तो देख, जिस रस्सी से तूने इस नाव को किनारे पर बांध रखा है वो तो अभी भी बंधी हुई है। देखा तो रस्सी बंधी हुई थी। जो ये बता सकता है कि किस प्रकार संसार छूट जाएगा, किस प्रकार पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन होंगे, वही गुरु है। अब आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, मिलते हो तब भी यही सवाल करते हो कि आजकल गुरु कहाँ मिलता है। गुरु के नाम पे लोगों ने धोखाधड़ी शुरू कर दी है, सच्चा गुरु नहीं मिलता। गुरुओं को तो बस आजकल पैसे की लालच है, अपने सेवा का लालच है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, सच्चा गुरु ऐसा नहीं करता। आपके ये भी सवाल रहे कि हमें आपके साथ जुड़ना है, कमेंट आते रहते हैं आपके, तो बता दूं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल है आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल देंगे, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखिए, एक बात बताऊं, कभी भी गुरु को खोजने के लिए नहीं जाना चाहिए, मत जाना आप कभी भी। पता है क्यों? अपने अंदर शिष्य का भाव जागृत कर लीजिए। जिस दिन आप शिष्य बन जाओगे उसी दिन गुरु खुद चलकर आपके घर आएंगे, लिख कर देने के लिए तैयार हो। थोड़े से फ्लैशबैक में चलते हैं। आप सभी ने मीराबाई का नाम सुना होगा। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वेद पुराणों का ज्ञान नहीं था उसको, वो कहीं गई भी नहीं, महल से बाहर नहीं गई वो कभी भी। लेकिन जब जरूरत हुई ठाकुर जी के सामने रो पड़ी कि प्रभु, मैंने सुना है संतों के मुख से कि गुरु के बगैर आपको पाया नहीं जा सकता। मैं तो नहीं जानती गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन आप कृपा करिए। अगर आप मुझसे खुश हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे गुरु के शरण में भेज दीजिए। तब मीरा रात को सोई। सौपन के माध्यम से ठाकुर जी ने कहा, कल महल में जो सबसे पहले संत आए उनको गुरु बना लेना। अगले दिन सुबह सुबह महल की आभा शोभा बढ़ी हुई है और संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज महल में पधारे। आज वो पहला क्षण था जिस क्षण मीरा उठते ही भाग ली। आज उसने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, आज उसने भगवान का धन्यवाद नहीं किया, ठाकुर जी के उस शांत सौम्य स्वरूप के दर्शन नहीं किए, भाग पड़ी। क्यों? क्योंकि आज कोई आया है जो मुझे उससे मिला देगा। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि जब बात गुरु की हो तब भगवान की सेवा भी हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। मीरा दौड़ी और जब देखा कि संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज पधारे हैं, हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करते हुए कहा कि प्रभु, इस बच्चे को स्वीकार करिए। जैसे ही श्री संत रविदास जी ने देखा मीरा की तरफ, भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु, ये इसलिए नहीं है कि मीरा मेरी शिष्या बनेगी और मैं इसका गुरु बनूंगा, नहीं, ये तो मेरे लिए गौरव है कि मुझे उस शिष्या का गुरु बनने का गौरव आपने दे दिया है जो तीनों लोगों को कृष्णमय करने के लिए संसार में आई है, और अपनी शिष्या बना लिया। क्या गई मीरा कहीं बाहर? ऐसे ही श्री कबीर साहिब जी कहीं नहीं गए। जब गुरु की आवश्यकता हुई, गंगा किनारे काशी में बैठ गए और कहा कि माँ गंगा, जब से होश संभाला है तब से जो कुछ भी मैंने पाया है आपसे पाया है, अब गुरु के श्री चरणों तक भी आप ही ले जाओगी, हमें नहीं पता। सुबह 3:30 बजे की वो अमृत वेला, श्री रामानंदाचार्य जी वहां आए, गुरु मंत्र दिया राम राम और शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। क्या वो गए कहीं पर? कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए।
आज तक इतिहास गवाह है, ना तो भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं गया है, ना ही शिष्य किसी गुरु की खोज में कहीं गया है। जिस क्षण हमारे अंदर शिष्य का भाव जागृत हो जाता है, भगवान गुरु का रूप लेकर आपके दरवाजे पर आ पहुंचते हैं। आप आशीर्वाद ना लेना चाहो तो भी वो देंगे, आप गुरु ना बनाना चाहो तो भी वो गुरु बनेंगे, क्योंकि वो ठाकुर की प्रेरणा। जब आप भजन में लगे लगता ना कि अब हमें गुरु बनाना चाहिए, उसी समय जब यहाँ पर ये बात आई ना कि अब गुरु की जरूरत, ये आपके दिमाग में नहीं आई, ये आपके अंदर ये प्रेरणा डाली गई है कि अब गुरु के सानिध्य में जाइए। और जब आप गुरु के सानिध्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि हाँ अब मेरे अंदर शिष्य भाव जागृत हो रहा है, अब मुझे भी किसी योग्य सदगुरु की सेवा करनी चाहिए, उसी दिन से भगवान किसी ना किसी गुरु के रूप में खुद आपके घर आ जाते हैं। अब वो आपको पहचानना है कि वो कैसे आए हैं और आपको गुरु मिल जाते हैं। फिर गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर आपको श्री नारायण के दर्शन होते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास जी का आषाढ़ मास की पूर्णिमा को प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इसी कारण इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। अतः जिन्होंने अभी तक गुरु धारण नहीं किए हैं, किसी योग्य गुरु की शरण में चले जाइए। गुरु कभी आपसे पैसे नहीं मांगेगा, गुरु कभी आपको ये नहीं बोलेगा मेरे पास रहो, गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि उस धर्म को छोड़ दो, उसको अपना लो, ये कर लो, नहीं। गुरु सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही बात कहेगा। वो ये नहीं पूछेगा तू कैसा है, तेरा घर कैसा, नहीं भाई, ये दकियानुसी बातें संसार ने बहुत पूछ ली ये बातें। गुरु नहीं पूछता कभी भी। जब भी गुरु के पास जाओगे, गुरु पूछेंगे भजन कितना चल रहा है, भजन कैसा चल रहा है, कितनी देर भजन में लगाते हो, संसार के कल्याण के लिए क्या किया है, अंतःकरण को शुद्ध किया या नहीं, भगवान के रास्ते पर आगे बढ़े या नहीं। वो ज्ञान पूछता है गुरु। कभी भी पैसे नहीं मांगता गुरु। ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दे दे। गुरु कभी ये नहीं, जो वो व्यक्ति आपको बोले ना मुझे गुरु बना लो, कभी गुरु मत बनाना उसको, वो गुरु बनने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जो सच्चा सदगुरु होगा वो आपसे दूर रहने की कोशिश कर, नहीं भाई हम तो बस ठीक है जैसे भी हैं, नहीं भाई हम गुरु बनने के लायक नहीं है। वो कैसे ना कैसे करके वो संसार से अलग रहते हैं भाई, लेकिन पाँव मत छोड़ना, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वो आएगा जब आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत सारे प्रेमी मिलते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो। ये नहीं भाई, आशीर्वाद दिया नहीं जाता कभी भी। हो सकता है मेरी बातें आपको गलत लग रही हो, बुरी लग रही हो, या ये लग रहा हो कहीं ना कहीं कोई बड़ाई के चक्कर, नहीं, कभी भी आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद कमाया जाता है। जब आप साधु संतों की सेवा करोगे, किसी भी पवित्र स्थान पर समाज के कल्याण के लिए कार्य करोगे, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम निभाओगे, उस समय आपको आशीर्वाद गुरुदेव द्वारा अपने आप दे दिया जाएगा। आशीर्वाद कमाया जाता है, लिया नहीं जाता। और अगर कोई झूठा सर पर हाथ रख भी देता है तो क्या फायदा है भाई, है तो वो भी कहीं ना कहीं इंसान, लेकिन एक भावना होती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हमारी भावना ही तो उस जल को गंगा जल बनाती है, अन्यथा किसी चीज का कोई महत्व नहीं। उसके अंदर तो गंदे नाले भी मिले होते हैं, लेकिन कितनी पावन पवित्र है वो धारा, जो गंदे नालों को भी अपने अंदर समेट कर गंगा जल ही बना देती है। उसी प्रकार भगवान के जो संत हैं, भगवान के जो परम तेजस्वी आचार्य हैं, जो गुरु हैं, पारस होता है ना, पारस लोहे को स्पर्श करवा के उसको सोना बना देता है, और गुरु अपना स्पर्श पाके खुद गुरु ही बना देते हैं। तो कोशिश की है एक छोटी सी आपको गुरु के द्वारा उन परम तत्वों तक पहुंचाने की। उम्मीद भी करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी समझ और पसंद भी आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि इस गुरु पूर्णिमा से पहले वो भी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जा सके। अगर आपका कोई गुरु नहीं है या आपको अभी तक नहीं मिला है, तो अपने अंदर शिष्य भाव जागृत करके आप भगवान शिव की शरण में चले जाइए और उन्हें अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि गुरुओं की भी गुरु शिव महागुरु हैं, उनको अपना गुरु बना लीजिए। शिव भगवान को गुरु बनाने की संपूर्ण विधि इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी, MB रिकॉर्ड भक्ति। ये आपका अपना चैनल है, उस विधि को देखिए और भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए। जय श्री श्याम।